रांची नगर निगम समेत राज्य के 34 नगर निकायों का कार्यकाल 27 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और इसके साथ ये नगर निकाय में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे। निकाय के बोर्ड भी भंग कर दिए जाएंगे, जिसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद सभी अधिकार विहीन हो जाएंगे। अब देखना है कि सरकार इन 2 दिनों में जनप्रतिनिधियों को एक्सटेंशन देती है या फिर नगर निकाय के अधिकारियों के हाथ में अधिकार चले जाएंगे। इस पर सियासत भी होने लगी है। बीजेपी विधायक और पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि हमने विधानसभा में भी यह मामला उठाया था कि नगर निकाय का चुनाव जल्द होना चाहिए। सरकार चाहती नहीं कि चुनाव हो। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि सरकार पहले से ही निकाय चुनाव कराना चाहती थी, लेकिन कुछ त्रुटियों की वजह से निकाय चुनाव में बाधा आई है। और वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सरकार दोनों पहलुओं पर विचार कर रही है। विधानसभा की कार्यवाही को देखना चाहिए। विधानसभा में मैंने इस मामले को उठाया था। पहला कहा था कि भाई नगर निगम का चुनाव कराना चाहिए, जो ओबीसी का जो जनगणना करना है उसको करवाने का काम करना चाहिए, और यदि यह समय पर नहीं होता है तो रांची नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर सहित सभी पार्षदों को एक्सटेंशन देना चाहिए ताकि जनता का काम हो सके। देखिए, जहां तक मुझे खबर है, सरकार दोनों संभावनाओं पर विचार कर रही है, विधि विशेषज्ञों से राय ले रही है, एडवोकेट जनरल से राय लेते हुए जो भी उचित होगा झारखंड के हित में वो फैसला लेगी। और मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में, आज से कल तक में फैसला आ जाएगा। दोनों संभावनाओं पर विचार कर रही है। देखिए, सरकार ने तो पहले से भी निकाय चुनाव कराने की पूरी व्यवस्था कर ली थी, लेकिन कुछ त्रुटियां, कुछ टेक्निकल कमियां रह गई थी, जिसके कारण पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव जो है वो पेंडिंग हो गया था। लेकिन हमें लगता है कि सरकार अब इसके बाद भी काफ़ी संजीदा है और टेन्योर खत्म होना के बाद जो है सरकार इस पर ज़्यादा फोकस करेगी कि कैसे हम निकाय चुनाव कराएं, ताकि गांव की सरकार गांव में रहे, शहर की सरकार शहर में रहे। तो जब गांव या शहर का एक प्रतिनिधित्व मिलता है तो स्वाभाविक तौर पे विकास जो है वो आगे बढ़ता है। जो जनता के द्वारा 5 साल का समय दिया गया, बहुत ही निष्ठा भाव से हम लोगों ने काम किया, और ये जो कार्यकाल समाप्त 27 तारीख को होने का बात है, तो ये सरकार का ये है। सरकार चाहेगी तो इलेक्शन कराएगी, क्योंकि जो स्थिति है, जैसे हम तो इस वार्ड में पिछले 5 साल काम किए, जिसमें बहुत भयावह स्थिति को भी हम ऑब्जर्व किए और देखे हैं। कोरोना जैसा विकराल बीमारी पूरे वर्ल्ड को तबाह कर दिया, और उस स्थिति में इतना बड़ा स्लम एरिया का प्रतिनिधित्व हम किया, और एक भी ऐसा केस नहीं आया जिससे यहाँ का लोग इंजर्ड हुआ। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रुचि शर्मा जुड़ गए। हम सीधे चलेंगे रांची। रुचि, नगर निगम और निकाय समेत राज्य के 34 नगर निकायों का कार्यकाल 27 अप्रैल को खत्म हो रहा है और अब सरकार पर दबाव भी है और इस तरीके से कहा जाए सियासत भी जोरों पर हो रही है। कैसे इसका हल निकालने की कोशिश की बात कही जा रही है? बिल्कुल, देखिए अमित, 2 दिनों के बाद जो है वो सभी पार्षद हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या फिर नगर निकाय के अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सभी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और ऐसे में तीसरी सरकार जो है वो नहीं रहेगी, तो जो नगर निगम के अधिकारी होंगे यानी कि जो अफसर होंगे, उन पर सारी जिम्मेवारी आ जाएगी। वार्ड के तहत जितने भी कार्य होते हैं उसके निपटारे की जिम्मेवारी उन अफसरों पर होगी। यदि सरकार उन्हें एक्सटेंशन देती है, चूंकि कैबिनेट की बैठक और संभावना जताई जा रही है कि सरकार उन्हें एक्सटेंशन भी दे सकती है। अगर एक्सटेंशन नहीं देगी तो ऐसे में सभी वार्ड पार्षद जो है इसका विरोध कर रहे हैं। जो है कई जनप्रतिनिधियों का भी विरोध है। विधायकों की तरफ से यह मांग की जा रही है कि अब सरकार जो ट्रिपल टेस्ट की बात कह रही है वो पहले ही करा लेना चाहिए था। ये सरकार को पूर्व में ही सोचना चाहिए था और ससमय चुनाव संपन्न करा देना चाहिए। बता दें अमित कि ये मामला जो है आरक्षण को लेकर के कहीं ना कहीं फंस रहा है, और ये एक आरक्षण के तहत चूंकि जनगणना होनी चाहिए थी, उसके बाद जो भी पेच आ रही थी, चूंकि ओबीसी आरक्षण की बात भी सामने आ रही है, तो ऐसे में सरकार जो है कहीं ना कहीं फंसती हुई दिख रही है। और अब 2 दिन का समय बचा हुआ है, तो 2 दिन में चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार 2 ही निर्णय ले सकती है। पहला तो वार्ड पार्षदों को एक्सटेंशन देना, जो मेयर, डिप्टी मेयर है उनको
एक्सटेंशन मिल जाए, अगर एक्सटेंशन नहीं देती है तो फिर अफसरों पर जिम्मेवारी आएगी। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप अमित जारी है। एक तरफ प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा का कहना है कि सरकार की मंशा सही नहीं है, सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव समय कराया जाए ताकि कई सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो उनके तहत ही मिल पाता है। तो ऐसे में अगर सरकार चुनाव समय करा लेती तो ये सभी पेच नहीं आती। वहीं बता दें कि जो सत्तारूढ़ दल है या फिर सत्ता में सहयोगी दल है, उनका कहना है कि थोड़ी बहुत जो खामियां हैं उसे दूर करके सरकार जल्द ही चुनाव कराएगी। लेकिन जो निर्णय है यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा रुचि, क्या लगता है अब 2 दिन बचे हैं, 2 दिन के बाद इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा, अधिकार इनके समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो विकास के कार्य हैं वो प्रभावित होंगे। जिस तरीके से सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है और दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, क्या संभावना जताई जा रही है कि क्या इन लोगों का एक्सटेंशन हो सकता है, क्योंकि विकास कार्य जो सुचारू रूप से चले इसके लिए बड़ा जरूरी है ये। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अमित, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है सरकार एक्सटेंशन भी दे सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार एक्सटेंशन देगी, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि जो एडवोकेट जनरल है उनसे भी सलाह लिया जा रहा है। ऐसा ना हो कि सरकार आगे चल करके कुछ ऐसा निर्णय ले और फिर उसमें कोई कानूनी दाव पेच ना आ जाए। इसके लिए जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे भी सलाह ली जा रही है। हालांकि बता दें अमित की जो वार्ड पार्षद है वो मिलकर के कानून का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है, यानी कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि जो हम एक जनप्रतिनिधि के रूप में ऐसे में कार्य किया है, अगर सरकार हमें एक्सटेंशन नहीं देती है और हमारे जनता की समस्याएं बरकरार रहेंगी, चूंकि अफसरों को इतना समय नहीं होता कि सबकी समस्याओं का निपटारा किया जाए, तो इसीलिए जनप्रतिनिधि को जिम्मेवारी सौंपी जाती है और जब हमें सरकार एक्सटेंशन नहीं देगी तो हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब ऐसे में देखना होगा अमित कि आज या कल में क्या सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुचि शर्मा हमारी संवाददाता बता रही थी किस तरीके से सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और एक दबाव भी बनाने की कोशिश हो रही है। 2 दिन का वक्त है, इसके बाद इनके जो नगर निकाय के जनप्रतिनिधि है उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा। अब ऐसे में क्या सरकार ने एक्सटेंशन देती है या फिर कोई और रास्ता निकाला जाता है, ये देखना होगा।